27वीं आईनी तरमीम पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी की बड़ी बैठक। दोहरी शहरियत के हवाले से तरमीम की हमायत से इनकार। NFC अवार्ड के तहत सूबों के शेयर्स में कमी मुस्तरद। आर्टिकल 243 में तरमीम की हमायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी अदालत के क़याम के हक में हैं। जजों के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ तैयार की। सदर के इख्तियारात और सिविल सुपरमेसी पर अब कोई असर नहीं पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून ने बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक किसी तरमीम की बात नहीं की। हुकूमत से मुशावरत करके दीगर नुकात पर बात करेंगे। हुकूमत का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने का पेशरफ्त है। उसूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के साथ साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अगर दूसरे पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बन सकते हैं और उस पर भी अमल दरामद किसी तरीके से हो सकता है, तो वो भी एक वेलकम स्टेप होगा। आइन कहता है कि सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। 27वीं तरमीम पर डेडलॉक। वफाकी काबीना का इजलास ना हो सका। ज़राए के मुताबिक काबीना की सदारत नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को मिलने का इम्कान है। इसाक डार पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ते में रहेंगे। सेनेट का इजलास कल तक मुलतवी। 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा पीर या मंगल के रोज सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास भी पीर को होगा। वफाकी काबीना का इजलास भी पीर या मंगल को बुलाए जाने का इम्कान। मुजव्विज़ा 27वीं तरमीम पर हुकूमत को मुत्तहिदा काफ लीग और दीगर जमातों का ग्रीन सिग्नल। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर वफाकी काबीना की मंजूरी से तरमीम ऐवान में पेश होगी। 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। इसको हम आइन की भी तौहीन समझते हैं कि कल 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट ने एक फ़ैसला किया और आज खींच तान के आप पता नहीं किस तरीके से 2/3 अक्सरियत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। NFC अवार्ड के हवाले से भी बातें चल रही हैं। सूबों के अगर हक पे डाका डाला जाता है, जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। पार्लियामेंट हकीकी मैंडेट वाली नहीं, जो 27वीं तरमीम करे। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 27वीं तरमीम पे हुकूमत की तरफ से कोई मुसवदा नहीं आया। सूबों को हासिल इख्तियारात में कमी की मुखालफत करेंगे। सूबों के हकूक पर डाका किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 26वीं तरमीम में हुकूमत 35 शिकों से दस्तबरदार हुई थी। अगर इन शिकों को दोबारा शामिल किया गया तो आइन की तौहीन होगी। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, ऐसे इकदाम को आइन, जमहूरियत और पार्लियामेंट की तौहीन समझते हैं। खींच तान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है, मगर इसका नुकसान होगा। मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक भी कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। पीपल पार्टी की सियासत का सवाल है। अगर वो अपनी सियासत बचाना चाहती है तो इसके लिए मुकम्मल तौर पर इस जो भी ये पैकेज आ रहा है उसकी मुखालफत करनी चाहिए, क्योंकि उनके बिलावल भुट्टो की नाना और उसकी वालिदा की बहुत जमहूरियत की खिदमत है। पीपल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो 18 अमेंडमेंट के लिए और इस आइन के लिए खड़े हों। हुकूमत जो तरमीम लाएगी मुस्तरद करेंगे। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दे। जमहूरियत के लिए बिलावल के नाना की बहुत खिदमत है। PTI के रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालतों में केसेस सियासी बुनियाद पर हो रहे हैं। मुल्क में नफरतें बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लार्जर बेंच के फैसले पर अमल दरामद ना होना सवालिया निशान है। मुल्क में अमन इंसाफ नापैद हो चुका। ज़रूरत है कि अदालतें अपना बुनियादी काम करें, जिसके लिए जजेस को खड़ा होना है। अगर जजेस खड़े होंगे तो पूरी अवाम उनके साथ खड़ी होगी। स्पीकर चैम्बर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की स्पीकर अयाज सादिक और वफाकी वज़रा से मुलाकात। अपोजिशन लीडर के मामला और 27वीं तरमीम पर बातचीत। वफाकी वज़रा की 27वीं आईनी तरमीम पर हमायत की दरख्वास्त। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि तरमीम का सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई असर नहीं होगा। अपोजिशन ने तरमीम का तहरीरी मुसवदा मांग लिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, तरमीम में कोई भी फैसला बानी ही करेंगे। उम्मीद है सोमवार तक अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो जाएगा। सूबों का हिस्सा कम ना किया जाए, इससे वफाक मजबूत नहीं होगा।
सेनेट में अपोजिशन जमातों ने 27वीं तरमीम का मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन जमातों के इजलास के बाद मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि एक बार फिर कानून साजी को बुलडोज किया जा रहा है। तमाम आइनी और कानूनी और अखलाकी तकाज़ों को पामाल किया जा रहा है। अपोजिशन से मुसव्वदा पसे पर्दा रखकर तमाम पार्लिमान उसूलों से इन्हिराफ किया जा रहा है। यकीन है कि इस मुसव्वदे के तहत बुनियादी इंसानी हुकूक की मजीद पामाली होगी। अदलिया की आज़ादी, उसका तकद्दुस और इख्तियार मजीद कम किया जा रहा है। PTI की पार्लिमानी पार्टी का अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी ना होने पर इजहार तशवीश। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फंड्स जारी करने की हामी भर ली। पंजाब हुकूमत के महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर देने का इम्कान। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में PPK, MPAs और टिकट होल्डर्स को शामिल किए जाने का इम्कान है। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालसी पर तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द ने सालसों को शवाहिद पर मबनी मंतकी और जायज़ मुतालबात पेश किए। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि मुज़ाकरात सालसों की मौजूदगी और निगरानी में हुए। DGISI भी मुज़ाकराती वक़्त में शरीक थे। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल में खराबी तक अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद होंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। गजा में हम फौज भेजने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। तो हमारी डिमांड है कि ये चीज़ें जो है ज़बानी कलामी ना हों, ये चीज़ें जो है वो इन राइटिंग आ जाएँ, एक माहदे का हिस्सा बन जाएँ। तो उसके बाद अगर कुछ दायरअंदाज़ी होगी तो उसमें लाजमी तौर पे ज़ामन भी हैं, कतर भी ज़ामन है, तुर्की भी ज़ामन है। हमें किसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है जी। आप समझदार लगते हैं मुझे। ये हमारी ज़रूरत है, अफगानिस्तान की भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है और इस रीजन की, इस खित्ते की भी ज़रूरत है कि अमन का है। हमें UN समेत किसी की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान की और इस खित्ते की ज़रूरत है कि अमन कायम हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि चीज़ें ज़बानी ना हो, तहरीरी तौर पर हो। दरअंदाजी होगी तो कतर और तुर्की ज़ामिन हैं, वो देख लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के सरकारी दौरे पर बाकू पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया। सियासी, तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, रवाबित और दिफा के शोबों में अपने कसीरुल जहती ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। पंजाब के इख्तियारात में कमी की बातें क्यास आराइयाँ हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए तरमीम आना अच्छी बात है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ब्राज़ील जाते हुए लंदन में मुख्तसर क़याम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पहली मरतबा पंजाब COP30 में बाकायदा शरीक हो रहा है। सुथरा पंजाब दुनिया का मुनज़्ज़िम वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक बाइक्स लाए हैं। गजा में जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला ना रुक सका। खान यूनिस और अल-शजाइया पनागज़ी कैंप समेत मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले किए गए। मुतादिद बच्चों समेत कई अफराद जख्मी। जंगबंदी माहदे के बाद से इसराइली हमलों में अब तक 240 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मौत की आगोश में जा चुके। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की खूनी कार्रवाइयाँ जारी। 2 निहत्ते फ़लस्तीनियों को गोलियाँ मारकर शहीद कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने अक्टूबर में 3 अरब 40 करोड़ डॉलर वतन भेजे। तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 12% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल के पहले 4 माह में पाकिस्तानियों ने 13 अरब डॉलर वतन भेजे। गुज़श्ता माली साल के पहले 4 माह में पाकिस्तानियों ने 11 अरब 90 करोड़ डॉलर भेजे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने तरसीलात ज़र में इजाफे पर समुंदर पार पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तरसीलात ज़र में बतदरीज इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है।
सदनोती के इलाके बलोचसरा में जंगली चीता आबादी में घुस आया। शहरियों में खौफ व हिरास। शहरियों का महकमे वाइल्ड लाइफ से जंगली चीते से बचाव के लिए इकदामात का मुतालबा। शहरियों को रात गए सफर से गुरेज करने की हिदायत। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी एक बार फिर बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का तीसरा नंबर AQI 218 रिकॉर्ड। माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। कई इलाकों में धुंध पड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया। बिखरे हुए समंदरी तूफान कालमागी ने फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद वियतनाम का रुख कर लिया है। मूसलाधार बारिशों और तूफानी हवाओं ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। 3000 के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादिसात में 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। उधर फिलिपाइन में कालमागी की तबाहकारियां तबाही की खौफनाक दास्तानें छोड़ गई। 188 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 135 अफराद ताहाल लापता हैं। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता की मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान धमाका, 54 अफराद जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाका स्कूल कॉम्प्लेक्स में मस्जिद में हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसमें कई अफराद की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया।